Good morning students. Today we will discuss the next topic and the next chapters statistic. ठीक है, अगर आप टीआईजन देख रहे होंगे तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक, बट अगर आप ये देख रहे होंगे हमारी जो दूसरी बुक आती है उस बुक में आपका ये चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो आपका ये देखते हैं इसमें हम जो आपका नया चैप्टर है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए नॉर्मली स्टैटिस्टिक जो है वो एक स्टेटस नाम के इटालियन वर्ड से लिया गया है। इटालियन ले सकते हैं, जर्मनी ले सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। तो लैटिन वर्ड है स्टेटस। लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया है स्टैटिस्टिक। ठीक है, मतलब है कि स्टैटिस्टिक ऐसा नहीं है कि केवल ये आज की थ्योरी है या आज का वर्ड है। स्टैटिस्टिक आपका जितनी पुरानी आपकी मैथ है, जितना पुराना आपका यूनिवर्स है, जब नंबरिंग हुई थी, नंबर की खोज हुई थी, तभी से आपकी स्टैटिस्टिक चल रही है, या उससे पहले भी लोग स्टैटिस्टिक करते थे। आपने देखा वो रामायण महाभारत, उसमें भी लोग देखते थे कि कितनी ऊंची इमारत होनी चाहिए, उसको बनाने के लिए कितने मीटर का ये चाहिए, इसको एंगल कितना रखेंगे, ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक के पार्ट होते थे। तो मतलब है कि ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक आज का ही पार्ट है। स्टैटिस्टिक आपका बहुत ओरिजिन पॉइंट है, बहुत समय पहले से स्टैटिस्टिक चला आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे स्टैटिस्टिक की मीनिंग क्या होती है, उसकी किस तरीके से मीनिंग को समझ सकते हैं। स्टैटिस्टिक को जो है वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है, या दो पार्ट में उसकी मीनिंग को डिफाइन करते हैं। स्टैटिस्टिक की जो दो पार्ट में है, एक है प्लूरल सेंस में और एक है सिंगुलर सेंस में। स्टैटिस्टिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एज अ प्लूरल सेंस। एज अ प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब होता है डेटा। किसी भी तरीके का जो डेटा है आपके पास, 4, 5, 6, 20, 40, 50, कोई भी डेटा है, जनसंख्या है 1 करोड़, 2 करोड़, 1000 था, 5000, जो भी डेटा है उन डेटा को क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक। मतलब कि जहां भी डेटा है वहां उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक है। बट सिंगुलर सेंस में क्या बोलते हैं? सिंगुलर सेंस में जो बोला जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड को स्टैटिस्टिक बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड को स्टैटिस्टिक बोला जाता है। मतलब कि स्टैटिस्टिक की जो मेथड होते हैं, स्टैटिस्टिकल जो मेथड होते हैं जो मेथड हो पाए जाते हैं, उन मेथड को बोला जाता है स्टैटिस्टिक। तो कह सकते हैं कि प्लूरल सेंस में एक डेटा को भी स्टैटिस्टिक मान सकते हैं, बट सिंगुलर सेंस में जब बोलेंगे तो सिंगुलर सेंस में पूरे मेथड को बोलते हैं स्टैटिस्टिक। मेथड में क्या होता है? मेथड में आपका आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। मेथड जो होते हैं आपके, उसमें प्रोसेस होती है, उसमें प्रोसेस में क्या क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा का कलेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, फिर आपका होता है क्लासिफिकेशन, एनालिसिस किया जाता है, प्रेजेंटेशन होता है, और फिर इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये सब पूरा एक जो फॉर्मेट है, पूरा एक जो मेथड है, उस मेथड को ही बोलते हैं स्टैटिस्टिक। मतलब कि जो स्टैटिकल जो मेथड है, ठीक है, स्टैटिकल जो मेथड है उसी को बोला जाता है स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक के दो पार्ट हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। प्लूरल सेंस में किसी भी एक डेटा को स्टैटिस्टिक बोला जाता है, और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल जो मेथड है पूरा, उसको पूरा का पूरा क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो देखिए स्टैटिस्टिक का मतलब होता है इन अ प्लूरल सेंस डेटा। कोई भी डेटा है उसको हम स्टैटिस्टिक बोल देते हैं। कि अगर हमें मिला गया लगा 4, हमने बोल दिया इसको स्टैटिस्टिक है ये, तो इस 4 का मतलब ये प्लूरल सेंस में है। बट अगर सिंगुलर सेंस की बात करेंगे तो सिंगुलर सेंस में जो होता है स्टैटिकल मेथड को बोला जाता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिकल मेथड में क्या आता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये 5 प्रोसीजर्स होते हैं, इन 5 स्टेप्स को बोला जाता है स्टैटिकल मेथड। तो यही चीज है
कि अगर प्लूरल सेंस में बोलेंगे तो एक डेटा को भी स्टैटिस्टिक मान सकते हैं, बट अगर सिंगुलर सेंस में बोलेंगे तो इस स्टैटिस्टिकल मेथड को पूरे के पूरे पार्ट को ही बोलेंगे हम स्टैटिस्टिक। मतलब कि अगर ये सभी पांचों पार्ट करते हैं तब हमारा स्टैटिस्टिक है, अगर ये पांचों पार्ट नहीं है तो हमारा स्टैटिस्टिक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। बट अगर हम किसी एक न्यूमेरिक को भी डेटा कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं तो वो भी गलत है, अगर खाली इसको बोलते हैं तो भी गलत है। तो यहाँ पे एक आता था इन अ होल, अगर पूरे तरीके से देखें, अगर लास्ट में देखें, कंपैरिजन में देखें, कैलकुलेशन में देखें, तो अगर कंक्लूजन में देखते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन को ही स्टैटिस्टिक बोला जाता है। जहाँ पर स्टैटिकल डेटा एंड स्टैटिकल मेथड दोनों ही मिलके स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इन अ होल स्टैटिस्टिक का मतलब होता है स्टैटिकल डेटा एंड स्टैटिकल मेथड, जब दोनों मिलकर के कोई डिसीजंस, कोई स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, याद रखिएगा, प्लूरल सेंस में डेटा को ही बोला जाता है और सिंगुलर सेंस में इन सभी को। चलिए अब देखते हैं स्टैटिस्टिक एज प्लूरल सेंस। ठीक है, स्टैटिस्टिक एज प्लूरल सेंस में, प्लूरल सेंस में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या उससे टर्म्स निकल के आते हैं। पहला टर्म्स इसमें होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक है वहां पे केवल एक नंबर की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब एक पूरे समूह की बात की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए कि राम नाम का एक स्टूडेंट है क्लास 11th में कॉमर्स में, और उसके इकोनॉमिक्स में केवल 15 नंबर आए हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। बट अगर जब हम पूरी होल क्लास के नंबर लेते हैं, पूरी क्लास के बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं, तो उसको बोला जाएगा स्टैटिस्टिक। तो मतलब है कि स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि सभी फैक्ट्स को शामिल करके रखा जाएगा, केवल एक सिंगल फैक्ट को नहीं रखेंगे। दूसरा इसका फीचर्स होता है, दूसरा इसका जो पॉइंट्स है, इसका टर्म है, दूसरे टर्म को बोलते हैं, ये है जो आपका स्टैटिस्टिक है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर्स में होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉजेज होते हैं। मतलब कि जो हमारे स्टैटिस्टिक के जो डेटा आते हैं वो केवल एक रीजन से निकल के नहीं आते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हम स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक की तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि वो जो स्टैटिस्टिक का जो डेटा है हमारे पास, उस डेटा के पीछे रीजन क्या है, क्या सा ऐसे कॉजेज हैं। ठीक है, तो मतलब है कि जो हमारे स्टैटिस्टिक में जो आपके डेटा आते हैं, स्टैटिस्टिक जो आपका डेटा मिलता है, उस डेटा के पीछे क्या क्या कॉजेज हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मल्टीपल कॉजेज होते हैं। जैसे अगर बोला जाए जीडीपी डाउन हो रही है, स्टैटिस्टिक है, बट इस जीडीपी डाउन होने के पीछे रीजन्स क्या है, खाली एक रीजन नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक का मतलब है कि इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा फैक्ट आपका क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मतलब कि जो हमारे स्टैटिस्टिक होते हैं उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा कॉजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। थर्ड पॉइंट आपका आता है इट एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल टर्म्स। जो हमारे स्टैटिस्टिक्स डेटा हैं उनको न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस होना कंपलसरी है। अगर हम किसी डेटा को न्यूमेरिकल फैक्ट में कंप्रेस नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल फैक्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक नहीं है। जैसे अगर हमने बोल दिया ये आदमी ओल्ड है, ओल्ड हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट में रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर हम इसी को बोल दें कि ये 80 ईयर्स ओल्ड है, तो ये हमारा आपका न्यूमेरिक फैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्टैटिस्टिक में जो होते हैं डेटा, उनको पूरे डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस होना कंपलसरी है। अगर वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स में कंपलसरी रिप्रेजेंट हो जा रहे हैं तो हमारी स्टैटिस्टिक के पार्ट हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका आता है एस्टिमेशन एंड इन्यूमरेटेड इन एस्टिमेटेड एक्यूरेसी, मतलब कि जो हम डेटा एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम एस्टिमेट करें कि जीडीपी डाउन क्यों है तो वो एस्टिमेट करेंगे, या फिर इन्यूमरेट करेंगे, हम खुद से जा करके वहाँ पे देखेंगे कि जीडीपी डाउन क्यों है। या हम अभी बता दें कोविड का लेते हैं कि लोग बोलते हैं कोविड में इतने लोग बहुत केसेस आ रहे हैं, ठीक है, और तो देखिए केसेस आ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ की कि कितने केस रियल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फ्यूचर में कितने लोग इससे इम्पैक्टेड हो सकते हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिक में जो डेटा लेते हैं, अगर उनका हम एस्टिमेशन करते हैं या फिर उनका इन्यूमरेट करते हैं, डेटा की छानबीन करते हैं, तो उसको हमें प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ
करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ नहीं करते हैं तो हमें डेटा की इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो देखिए आप जितने भी आपके डेटा हैं, आपको स्टैटिस्टिक में उन सभी डेटा की जो इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं, उसको आपको कलेक्ट करना है तो प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ करना होगा। जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं क्या वो मेथड सही है या नहीं है। जैसे सैम्पलिंग मेथड आएगा, रैंडम सैम्पलिंग होती है, सेंसस मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो जिनके थ्रू अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो डेटा सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए डेटा कलेक्शन के टाइम पे हमें, एस्टिमेशन के टाइम पे हमें रीजनेबल एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कलेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो हम डेटा हैं, अगर उन डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें उन्हें कलेक्ट करने का एक सिस्टमैटिक मैनर फॉलो करना चाहिए। अगर हम किसी डेटा को इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम एक प्रॉपर वे में जाएं, किसी पर्सन को भेजें, फिर वो उनसे आराम से सभी डिटेल को पूछें, तो उसके थ्रू आप उसको पता कर पाएंगे। और अगर आप खाली क्या किए, आपने उसको इन्फॉर्मेशन लेनी थी, आपने किसी और से पूछ लिया और उसको लिख दिया, तो हो सकता है वो गलत मिले। इसलिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करनी होगी। अगर सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं तो वो आपका डेटा बिल्कुल का बिल्कुल परफेक्ट और क्लियर आएंगे। ठीक है, तो आपके ये सभी फैक्ट्स थे कि ये सभी फीचर्स थे प्लूरल सेंस में, कि इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसका होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है, इसका मतलब है कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्री डिटरमाइंड पर्पज के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। अगर मान लो हमने पर्पज पहले से डिसाइड नहीं किया तो हम कैसे पॉसिबल है कि वो हमें डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा सही होंगे। मान लो कि अगर हमें ये पता करना है कि कोविड से कितने लोगों की डेथ हुई है तो पहले हमें अपने पर्पज निकालना पड़ेगा कि हम किस पर्पज से निकाल रहे हैं। अगर हमें ये निकालना है कि इस टेबलेट से कितने लोगों की डेथ हो रही है या इस वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो पहले हमें अगर निकालना है खाली कि डेथ कितने हो रही है, तो डेथ तो मतलब बहुत रीजन से हो रही है, बट अगर हमें कोविड से निकालना है तो हमें कोविड के डेटा लेने पड़ेंगे। तो यही चीज़ है। यही चीज़ है कि जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारा पर्पज, गोल, ऑब्जेक्टिव पहले से सेट होता है। पहले से ही हम गोल और ऑब्जेक्टिव को सेट कर रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट आपका आता है, लास्ट पॉइंट में है आपका कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका हमें कंपैरिजन करना होता है या रिलेशन बिटवीन ईच अदर। हमें उसके बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करनी होती है कि एक डेटा की दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप है। मतलब है कि स्टैटिस्टिक में हम डेटा इसलिए भी कलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन की स्टडी करनी होती है। जैसे हमें ये कंपैरिजन करना हो सकता है कि इस ईयर में कितने लोगों की एजुकेशन लिटरेसी रेट क्या था और नेक्स्ट ईयर में लिटरेसी रेट कितना था, तो ये कंपैरिजन की स्टडी हो सकती है। तो ये आपका स्टैटिस्टिक का एज ए प्लूरल सेंस था। ठीक है, स्टैटिस्टिक एज ए प्लूरल सेंस का मतलब होता है स्टैटिकल डेटा। ठीक है, मतलब है कोई भी एक डेटा, किसी भी डेटा पे जब बात होती है तो उसको बोलते हैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक जो होती है एज ए प्लूरल सेंस में, उसमें केवल एक सिंगल न्यूमेरिक डिजिट की बात नहीं की जाती है, उसमें पूरे ग्रुप की बात की जाती है। दूसरा आपका बताया था कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, तो उन कॉजेज को हमें भी देखना पड़ता है कौन सा कॉजेज है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका था कि जो हम डेटा एस्टिमेट कर रहे हैं या इनोवेट कर रहे हैं वो हमें प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ करना चाहिए। मतलब उसको कलेक्ट करते समय हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और एक सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए और उसके मेथड भी सही तरीके से फॉलो करने चाहिए। साथ ही साथ है कि हमें उसका रिलेशनशिप भी कैलकुलेट कर लीजिए, किसकी रिलेशनशिप किसके साथ कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक एज ए प्लूरल सेंस था। स्टैटिस्टिक एज सिंगुलर सेंस में आपको बता चुका था कि स्टैटिस्टिक एज सिंगुलर सेंस में क्या था कि आपकी डेटा की कलेक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसका एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ये एज अ सिंगुलर सेंस था। तो ये आपका डिटेल में इसके फीचर्स क्या होते हैं ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसी क्लास में खाली आप पढ़िएगा कि स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल सेंस क्या होती है, स्टैटिस्टिक कहाँ से किस वर्ड से लिया गया है, हमने आपको एक बताया है, बाकी आप सर्च कीजिएगा और इसके बाद इसके फीचर्स पढ़िएगा। ठीक है।